नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि माँ सरस्वती आज हमारी जुबान के ऊपर बैठी हुई थी। सुबह मैंने बात किया कि राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं होती, और मंजरी जी ने बोला इसका बाहर रहना आवश्यक है, अति आवश्यक है। लेकिन अभी भी बात चली है कि राहुल गांधी की जो पासपोर्ट वाली फाइल है वो खुल चुकी है, और खुलने का ये हाल है कि आरटीआई लग गई है कि भाई इसका जो यूके का पासवर्ड है राहुल विंची के नाम पर वो निकाला जाए, उसकी डिटेल्स निकाली जाए। अब ये सारी की सारी ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से पहल शुरू हो चुकी है। अब इसका क्या होगा ये तो अल्लाह ही, क्योंकि भगवान इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, अल्लाह ही रख सकता है। इसकी ऊपर बात करेंगे कि क्या जो सुबह मैंने बोला था कि इसको पकड़कर अंदर क्यों नहीं कर देते इस एंटी नेशनल राहुल विंची खान गांधी को। अब बात करेंगे कि मंजरी जी, आप तो सुबह बोल रही थी इसको अंदर नहीं किया जाएगा। अब ये आरटीआई लगाने के बाद इसकी एमपी की जो सीट है वो भी हाथ से गई और जेल भी जाएगा। ये मेरी विश भी है, डिजायर भी है, और ये होकर रहेगा। मंजरी जी आप बताइए, आप इसके ऊपर क्या बोलेंगी जी। देखिए, ये तो था कि मोदी जी गए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आएंगे, कोहिनूर पे बात होगी, सोने पे बात होगी, राहुल गांधी के ऊपर बात होगी, ये ठीक है। लेकिन उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है ऑफिशियली। तो यू विन एंड आई लूज। राहुल गांधी अब कर जाएगा। ओके। सो मंजरी मंजरी जी, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है कि आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख दिया है कि भाई राहुल गांधी के नाम पर, जो राहुल विंची के नाम पर पासपोर्ट बना हुआ है, जिसके ऊपर उसने वहाँ पे पासपोर्ट बनाया, वहाँ पे कंपनीज खोली हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स दिखाई हुई हैं, वो सारी की डिटेल्स हमारे साथ शेयर की जाए। और हमारा एग्रीमेंट भी है यूके के साथ, जहाँ पर उसे वो चीज़ें शेयर करनी भी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये जल्दी से होगा, या ये जो होता है कि कोर्ट के दाव पेच में ये फंस जाएगा मामला? देखिए, मोदी को जो चाहिए वो तो, अगर मोदी जी की प्रायोरिटी में ये है, तो ना किंग चार्ज और ना कीव स्टैमर, कोई भी इस चीज को रोक नहीं सकता कि उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत है। अब देने वाले मोदी जी हैं। गुजराती बिना कुछ लिए कुछ देता नहीं है। तो यदि मोदी जी की प्रायोरिटी में ये है तो इट इज अ डन डील। वैसे भी देखिए, दो तीन केस है। सोनिया गांधी ने भारतीय सिटीजनशिप कब ली? जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई। ओके। उससे पहले इनके दोनों बच्चे हो चुके थे। और इटली की कन्या का जो भी संतति होती है वो इटालियन नागरिक होती है। ओके। तो इसके कारण भी इनकी इनकी बहुत सारे, एक झोल नहीं है। राहुल और प्रियंका के जन्म के बीच में 6 महीने का झोल है। और उसके बाद फिर इटली की कन्या के कारण इनकी इटालियन पासपोर्ट भी इनके पास है, कहते हैं। ब्रिटिश एक जगह इन्होंने लिख के दिया था, वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो गए थे। भाभी जी के देवर यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसके बाबत कुछ केस किया हुआ है। तो इनकी इनके धोखेबाजी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक बांग्लादेशी पत्रकार है, उन्होंने तो ये तक कहा था कि इनकी एक पत्नी है, एक पत्नी, हाँ। तो आगे का आप समझ लीजिए, वो लंदन में है और उनसे एक, इनको दो ना बच्चे। ना ना, मैं ऐड कर दूं, एक ऑफिशियल पत्नी। ओके, एक ऑफिशियल पत्नी। क्योंकि नेपाल जब गए थे वहां पर भी इनकी एक क्लब में ऐसी एक वीडियो आई थी। तो जाते रहते हैं कभी किसी ड्रग लॉर्ड की बेटी के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। इंटरनेशनल आदमी है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऑफिशियली इनके लंदन में कहते हैं कि दो बच्चे भी हैं। चूंकि पत्नी विदेशी है, इसके कारण वो उससे भारत नहीं लाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। अभी ऑब्जर्वर का, ऑर्गेनाइजर का एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें दिया हुआ था कि कंडीशन ये है, 180 डेज के अंदर ये एक बार, मतलब 6 महीने में एक बार इन्हें इंग्लैंड का ट्रिप लगाना है, टू कि बिकॉज ये फॉरेन ओरिजिन के हैं, इसलिए अपनी सिटीजनशिप वहां लेने के लिए इनको लंदन जाते आते रहना पड़ेगा। और यही चीज आप देख रहे हैं। सॉरी, राहुल गांधी लंदन आते जाते रहे, विदेश चुपके से गायब हो जाते। तो मंजरी जी, मुझे आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लिया, मैंने वो वीडियो मैंने भी कवर किया था, बिकॉज जब मेरा उनके साथ उठना बैठना था,
और जब से उन्होंने एंटी नेशनल काम करना शुरू कर दिया है या थोड़ा सा पागलपंथी की वाली स्टेटमेंट देते हैं, तो मैंने अपने रिलेशंस को थोड़ा कम किया है। लेकिन जब ही हैड टोल्ड मी कि राहुल विंची के नाम का पासपोर्ट है, उनके पास डिटेल्स है, इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने दिया हुआ है, कोर्ट में केस है, इट्स अ शट केस, हर चीज़ ऑलरेडी कोर्ट के पास है। कोर्ट ने ऑलरेडी राहुल गांधी से डिटेल्स भी मांगी हैं कि अपने पासपोर्ट, जो फॉरेन का पासपोर्ट है, उसकी डिटेल्स दीजिए। लेकिन राहुल गांधी पेश ही नहीं होते हैं। और आपको मालूम है कि जज साहब तो वैसे भी सेल्फीज खिंचाने में लगे रहते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है कि वो डेट पे डेट दे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब आपका मन करेगा दे देना, कोई डेट ही नहीं है। आपको लगता है कि इस सारे मामले में अगर डिटेल्स आ भी गई तो भी जज साहब रोक देंगे कि नहीं, ये तो इतने महान आदमी हैं, इनकी चीज़ों को आप पब्लिक नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे आप? ऐसा जज साहब नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जज साहब को मालूम है जस्टिस वर्मा पे कार्यवाही के लिए इम्पीचमेंट का चल रहा है। अब जो जज, एक तो पहले मोदी को राजनीति आती है, वो ऐसे जज के सामने फाइल भेजेंगे कि जो उनके पक्ष का होगा, जो सत्य का साथ देगा, जो राहुल गांधी के स्टेटस से आप ये कह लीजिए इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर जस्टिस वर्मा का केस चल रहा है, जो भी अपनी ड्यूटी से शाय अवे करेगा या ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करेगा, अब उसकी फाइल इम्पीचमेंट के लिए, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, इन सब चीजों के लिए तैयार होगी। और जो ये जजेस को विशेषाधिकार दे दिए हैं, ये इंसान से माइलॉर्ड बन गए हैं, दे हैव टू स्टेप डाउन। अजय जी, जो पासपोर्ट का केस है, लोगों को समझना पड़ेगा ये सिर्फ पासपोर्ट का केस नहीं है। इसने धोखा दिया है भारत को। इसने बोला कि ये भारत का नागरिक है, उसके बेसिस पर ये एमपी बना है, जबकि इसके पास इटालियन पासपोर्ट भी है और ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। भारत की गवर्नमेंट को मालूम है कि ब्रिटिश पासपोर्ट तो कंफर्म्ड है, तो इसलिए वो आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ पासपोर्ट का नहीं है, धोखे का नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट्स का भी है। जो इसने वहां पर इन्वेस्टमेंट की फर्म खोली हुई है यूके में, जहां पर ये सारे मंत्रियों के 2 नंबर के पैसे घुमाता है। ड्रग की मनी, आपको मालूम है कि ड्रग लॉर्ड्स के साथ इसका उठना बैठा है, कंबोडिया वालों के साथ, उसकी मनी भी उस कंपनीज के अंदर घुमाई जाती है। यानी कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करना और उसको आगे इन्वेस्टमेंट्स को कहीं कहीं कहाँ कहाँ पे लगाता है, वो सारी चीज़ें भी बाहर निकलेंगी। आपको नहीं लगता कि ये देशद्रोह का जो मामला है वो तो साथ में है ही है, साथ में इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी पकड़ी गई। यानी कि जो मनी ट्रेल है वो जब हाथ आ गई गवर्नमेंट के हाथ में पासपोर्ट के आने के बाद, फिर तो गेम मैच सेट, सब कुछ चला गया इसके हाथ से। वो एक बार ये जेल जाएगा ना, तो ये बाहर नहीं आएगा। और एक और भी चीज जरूरी है, सॉरी, कि इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, अभी ऑफ लेटली आपने देखा होगा राहुल गांधी कई जगह धमकी देते हुए पाए गए हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम तुमको देख लेंगे। तो ये जब जेल जाएंगे तो एक इस धमकी से, और सिस्टम को एक मैसेज जाएगा कि लुक, द लॉर्ड ऑफ द सिस्टम इज बुक्ड। अब सब लोग कायदे से चलो, तो रिफॉर्म भारत में बहुत तेजी से आएंगे। ये पार्लियामेंट और देश को धोखा देने वाली बात है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपनी जेब में रख के घूमता है, उसको धता बताने वाली बात है कि इसके पास एक फॉरेन पासपोर्ट है, फॉरेन सिटीजनशिप है, और ये भारत में एमपी है। तो इसके खिलाफ भी सारे अभियोग आएंगे। और जो नेशनल हेरल्ड का केस चल रहा है, और भी बहुत सारे केसेस इन लोगों के ऊपर चल रहे हैं ड्राफ्ट के, उनमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक के बाद एक चीजें खुलनी शुरू होगी। अब आप देख रहे हैं कड़ी मोजी आपके साथ आ गई है, तो 2G की फाइल में क्या प्रोग्रेस होगी। नीरव मोदी जब गया था, भारत से भागा, तो उसने कहा था मुझको जितना भी गबन मेरे नाम से हुआ है, उसका खाली 33% हिस्सा मिला है, वो मुझसे ब्याज सहित ले लो, बाकी उन लोगों से मांगो जिनको ये पास ये पैसा है, 100% मैं क्यों। ठीक है? तो आप दूसरी तरीके से भी इनको वो कर सकते हैं। शशि थरूर है, इनके बहुत करीबी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी जी के साथ आए। आपको लगता है कि वो आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे? कुछ सबूत, कुछ किस्से वहां से नहीं निकल के आएंगे? केरल के एक राजा थे, वो बहुत क्लोज थे, कहते हैं एक जमाने में सोनिया गांधी के। ही वॉज अ क्रिश्चियन एमपी। वो बहुत पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और उनकी केरल की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ थी।
और उनके पास भी कुछ सबूत है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग इन लोगों से खुश नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी, ये पॉलिसी पैरालिसिस की जो ये जो टर्म आया है ना, ये कांग्रेस के ही कारण आया है, क्योंकि सोनिया और उनके दोनों बच्चे निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स वे करके निर्णय लेना इनको नहीं आता। तो अभी जितने भी है, अभी तो इनका ये चाइना में वो जो फोटो निकली थी जिसमें राहुल गांधी कुछ साइन कर रहे थे, बहुत सारे इनके पाप खुलने, A to Z जितने इन्होंने घोटाले किए थे उसमें से कहाँ कहाँ पैसा रखा है, एक बार इनको लपेटने में आना शुरू होंगे, उसके बाद परत दर परत सब कुछ खिलता चला जाएगा। और आपको मालूम है, जितना जैसे राहुल गांधी कभी भी आप देखिए कोर्ट वगैरह जाते हैं, तो एक बड़ा हुजूम बाहर रहता है, लोगों के साथ जाते हैं। एक तरह से दुनिया कहती है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करें, नहीं साहब, शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते तो वो पूरे देश भर में वो हुजूम निकलता, लेकिन उनके साथ जाने के लिए किराए के 100-200 लोग होते हैं। क्यों? अकेले जाने में डर लगता है। ऐसा व्यक्ति जब उसे ईडी, सीबीआई हनक से बात करती है और कुर्सी पे भी एक डंडा मार देती है, बंदे को डंडा नहीं मारो, उसकी कुर्सी पे और टेबल पे एक मार दो, उससे भी वो थरथरा के बहुत कुछ बोलता है। उसको मालूम है उसने गलती की, उसको मालूम है उसके खिलाफ सबूत है। तो ये डिसाइड करने वाली बात है। सोरोस जो इनका इमीडिएट बॉस था, उसके एग्जिस्टेंस पे आपने क्वेश्चन लगा करके इन सबको आइसोलेट कर लिया। तो अब बिना आका के जो गुलाम होते हैं ना, उनको डील करना आसान होता है, पर अगेन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है टाइमिंग। और टाइमिंग कितनी सही है कितनी नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी बताएंगे। नहीं, जब मोदी जी ने आरटीआई लगा दी है तो टाइमिंग तो समझ आ गया। मैं पहले बोला था आपको, ये जेल जाएगा तो जाएगा। बजरी जी, आपके मोदी जी ने आपकी बात सुननी बंद कर दी है, अब हमारी सुनते हैं वो। तो आज अरे उन्होंने कर दिया क्या नहीं है यार, ये भाई, बहुत अच्छी देर से। बातें सुननी चाहिए। आप अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा, अच्छी अच्छी डिमांड करें, आप ही की सुने। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, मैं आपको सबको बता दूं कि जो त्याग की देवी सोनिया गांधी बोला जाता है, त्याग की देवी, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। सुब्रमण्यम स्वामी से जब मेरी बात हो रही थी, ही वॉज सेइंग कि वो त्याग की देवी नहीं है। क्या प्रोफेशन करती थी वो सबको मालूम है। तभी राहुल के नाम में सिर्फ गांधी नहीं है, उसमें खान भी है, विंची भी है, गांधी भी है। बाकी आप समझ सकते हैं कि इतने जो हैं बाप के नाम क्यों डाले गए। बट जो उसको उसने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, उसका रीज़न था कि वो अभी भी इटालियन नागरिक है। जो इटली की जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा अपने कंट्री का नागरिक वो हमेशा रहते हैं। तो ड्यूल सिटीजनशिप है उसके पास, और ड्यूल सिटीजनशिप का जो भी कोई भी आदमी होगा वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं जिन्होंने भारत को बचा लिया था उस वक्त। यस, मैं उनको एंटी नेशनल बोलता हूँ, लेकिन नेशनलिज्म का जो काम किया है उन्होंने, वो सराहनीय है। और इसलिए आज जो 10 साल हमने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार देखी, आप सोच के देखिए अगर ये सोनिया गांधी कहीं बन जाती प्रधानमंत्री तो ये क्या हाल खाल करती। रिमोट कंट्रोल में ही इसने हमारा धुआं निकाल दिया था। ऊपर से बेटा है नालायक, बिल्कुल ही बेशरम, हयात, और आपको मालूम है कि सुकन्या हम भूले नहीं हैं। तो ये सारे जो इनकी हिस्ट्री है, अब ये सारी खोली जाएगी। सोनिया गांधी भी बचने वाली नहीं है, वो भी सरबराह है सभी चीज़ों की। और आपको मालूम है कि जीजा जी लैंड चोर, बेटी वो पता नहीं क्या कुछ कर रही है, मैं उसके ऊपर कोई तंज कसना नहीं चाहता हूँ। बाकी इनकी भाई बहन की जो फोटोज़ हैं वो बाहर निकलती रहती हैं, एक दूसरे को सड़कों के ऊपर भी चूमा चाटी करते हुए। तो मुझे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है, वैसे भी मैं ऐसी बातों को बोलना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मंजरी जी, ये जो सबसे अच्छी न्यूज़ है कि मोदी गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि इसका पासपोर्ट का केस खोला जाएगा। हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, आरटीआई आपने इशू कर दी, ये अब जेल जाएगा। बस इशू ये है कि ये डराने के लिए किया जा रहा है या एक्चुअल में इसके ऊपर काम होगा, वो वक्त बताएगा। पर ये ना हो कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, अल्टीमेटली जीत आपकी हो जाए कि भाई इसको बाहर रखना ही आसान है, बस डराते रहो और काम यहाँ मैं करवाते हारना रहो। अब ये चाहूंगी, यहाँ मैं हार जाना चाहूंगी। शुक्र है आपने भी अपनी हार मानी है, वरना जल्दी से हार भागती रही है।
मुझे पता लगा कि एक बार किसी ने पंगा ले लिया था जिससे इनसे इन्होंने पेट में बुक्का मार दिया था। तो अब सब बाकी मुझे अब समझाने की जरूरत ही है कि मंजरी जी किस टेम्परामेंट की ये लेडी है। तो मंजरी जी, इस खुशखबरी के साथ आज विराम लेते हैं एंड ऐसी अच्छी अच्छी खबरें और लेकर आते रहेंगे ताकि लोगों को पता लगे। बट हाँ, जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, डू यू थिंक कि ये सिर्फ डायनामिक्स है जो दिखाने के लिए, डराने के लिए राहुल गांधी को कि तेरी फाइल खोल रहे हैं, साइन कर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस बिल के ऊपर, या एक्चुअल में काम होगा और ये जेल जाएगा? आपका ओपिनियन क्या है कि मैं जीतने वाला हूं या मंजरी जी? ये आप प्लीज हमें जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।